सवाती पठान। स्वाती कौम बहुत से पठान कबीलों पर मुश्तमिल है। ये कबीले मोहम्मद गोरी के साथ आए थे और सवात में आबाद हो गए थे और यहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। बाद में लोगों ने इन्हें अलग अलग कबीलों के नाम से पुकारने की बजाय सवात से वतनी निस्बत की वजह से सवाती पठान कहना शुरू कर दिया। इन्होंने तकरीबन 400 साल तक सवात में और बाजोड़ में हुकूमत की। इनके एक बुजुर्ग शाह मीर बाबा ने कश्मीर पर कब्जा करके वहां भी अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। नाजरीन, ये वीडियो IHC की कास्ट सीरीज का हिस्सा है। हम अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 44 कौमों की तारीख पर वीडियोस बना चुके हैं। मजीद कई कौमों पर इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे, इसलिए IHC को काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो वापस आते हैं स्वातियों की तारीख पर। सवाती पठानों में छोटे छोटे मुख्तलिफ अफगान कबाइल शामिल हैं, जिनमें बटनी कबीले की भी एक शाख थी। इनके एक बुजुर्ग शाह मीर थे, जो कि 1315 ईस्वी में कश्मीर के राजा सिंह देव के यहाँ मुलाजिम हुए और अपनी काबिलियत से बड़ा ओहदा हासिल कर लिया। इनके बेटों को भी राजा ने बड़े इख्तियारात दिए। बाद में जब मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम होने लगा तो 1343 ईस्वी में शाह मीर शमसुद्दीन शाह के नाम से तख्त नशीन हो गए और अपने नाम का सिक्का भी जारी कर दिया। कश्मीर में इस्लाम इन्हीं की बदौलत फैला। कैम्ब्रिज हिस्ट्री में शाह मीर की निस्बत लिखा है कि नए बादशाह ने कश्मीर में इंसाफ से हुकूमत की। इनसे पहले कश्मीर के हिंदू राजे बड़े जालिम थे और अवाम इनसे बहुत तंग थी। शाह मीर के 4 बेटे थे। बड़ा बेटा जमशेद और दूसरा अली शेर था, तीसरा मिरास और चौथा हिंदाल था। ये सब बहुत काबिल थे। शाह मीर की वफात के बाद इसका बड़ा बेटा जमशेद तख्त पर बैठा और अली शेर इसका वजीर मुकर्रर हुआ। शाह मीर की औलाद ने कश्मीर में तकरीबन 200 साल तक हुकूमत की। इस खानदान में सबसे मशहूर सुल्तान ज़ैनुल आबदीन था। ये सुल्तान बड़ा आलिम और शायर था। अरबी और फारसी में शेर कहता था। ये सुल्तान ने कश्मीरी, अरबी, फारसी और संस्कृत जुबान की किताबों को जमा किया और एक बड़े कुतुब खाने की बुनियाद रखी। ये कुतुब खाना श्रीनगर शहर में 150 साल तक कायम रहा। कश्मीर में इस खानदान का आखिरी बादशाह यूसुफ शाह बिन अली शाह था, जिसकी बादशाहत 1565 में अकबर बादशाह के हाथों खत्म हुई। कश्मीर के अलावा अफगानिस्तान के बहुत से इलाकों पर भी इन्हीं की ही हुकूमत थी। अमीर तैमूर के दौर में सवाती पठानों पर हमला हुआ था। मौजूदा अफगानिस्तान के 6 सूबे भी सवाती सलातीन के हाथों से निकल गए थे। अमीर तैमूर ने हजारों सवाती मुसलमानों के खून से अपने हाथ रंगे। यहाँ से बचे कुछ सवाती सलातीन दीर के इलाके में हिजरत कर गए। इसके कुछ अरसा बाद यूसुफजई कबीले को जब काबुल से खिलजी पठानों ने निकाल दिया तो उन्होंने सवाती सल्तनत गब्बर में पनाह मांगी और यूसुफजई महाजरीन को नंगरहार की ज़मीनें रिहाइशें गुजर बसर के लिए दे दी गईं। बाद में यूसुफजइयों और सवातियों में इख्तिलाफ हो गया। मुगल बादशाह बाबर समरकंद से अपने चचा ज़ादों से शिकस्त खाकर लश्कर समेत शुमाली अफगानिस्तान में जब आया तो गब्बर सल्तनत के खिलाफ यूसुफजइयों से इत्तेहाद कर लिया। बाबर ने सवातियों को अतात का हुक्म दिया। सवाती पठानों ने अलग बेग और बाबर की अतात से इनकार कर दिया। बाबर ने किला गब्बर बाजोड़ पर हमला करके 3000 सवाती नौजवानों का खून बहाने के बाद किला मस्मार कर दिया, जबकि बाजोड़, कुरम और दीर का इंतजाम यूसुफजइयों को दे दिया। इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता
پیش قدمی کرتے رہے اور سوات پر بھی قابض ہو گئے۔ میدان جنگ میں سواتی سردار اپنے 11 بیٹوں سمیت شہید ہوا۔ مختلف مقامات پر 17 خون ریز جنگیں ہوئی جن میں جانی نقصان دونوں طرف سے ہوا، لیکن سواتیوں کے مقابلے میں مغل سلطنت اور یوسف زئیوں کے مشترکہ لشکر کو فتح ہوئی۔ آخری سواتی سلطان اپنی مملکت کے ایک اور علاقے چترال کافرستان جا کر آباد ہو گئے، جہاں انہوں نے ایک مضبوط قلعہ تعمیر کر کے 4 پشتوں تک حکومت کی۔ آج بھی شاہی قلعے اور شاہی قبرستان کے آثار یہاں موجود ہیں۔ سوات کے آخری حکمران سلطان اویس سواتی کا مزار بھی یہیں موجود ہے۔ یوسف زئیوں سے شکست کے بعد کچھ سواتیوں نے ہزارے کا رخ کیا اور وہیں آباد ہو گئے۔ ہزارے میں یہ سواتی پٹھان کے نام سے بھی پکارے جانے لگے۔ علاقہ سوات سے نکل کر ہزارے میں جس علاقے پر انہوں نے قبضہ کیا اسے سلطان پکھال کے نام سے پکھلی نام دیا گیا تھا۔ 18ویں صدی میں سید جلال بابا کی قیادت میں اس قبیلے نے ہزارہ کے شمالی علاقے سے ترکوں کو نکال کر تمام پہاڑی اور میدانی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ترکوں نے 2.5 صدیوں سے زائد عرصہ تک ہزارہ پر حکومت کی تھی۔ مانسیرا کے سواتی لوگ بہت سے قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں یوسف زئی، پرانے سواتی اور دیگر افغان قبائل شامل ہیں۔ سید جلال بابا سوات کے پیر بابا کے پوتے تھے۔ پیر بابا نے بی بی مریم سے شادی کی جو کہ ایک مقامی یوسف زئی خان ملک دولت خان کی بہن تھی۔ اس لیے اس بات کے بہت روشن امکانات ہیں کہ سید جلال بابا کے لشکر میں ان کے چچا یوسف زئی اور دیگر پرانے سواتی شامل ہوں۔ ناظرین، سواتی قوم 3 ذیلی قبیلوں میں تقسیم ہے: گبری، متروئی اور ممیلی۔ گبری وادی کاغان، بالاکوٹ، گڑھی حبیب اللہ، مانسہرہ، ڈھوڈیال، شنکیاری، بفا، بٹگرام، تھاکوٹ اور کونش ویلی میں آباد ہیں۔ متروئی اور ممیلی بھیر کنڈ، ٹکری اور دیشان میں آباد ہیں۔ ناظرین، یہ تھی سواتی قوم کی تاریخ۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ISC کی کاسٹ سیریز ابھی بھی جاری ہے۔ اگر آپ اپنے قبیلے یا قوم پر ویڈیوز بنوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں یا پھر ISC کے فیس بک پیج پر میسج کر دیں، اور پلیز کمنٹ باکس میں ایک دوسرے کو گالی مت دیں بلکہ دلیل کا استعمال کریں۔ اس سے آپ کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔